किस तरीके के माइंड सेट रखते हो, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको उस दिन काम आने वाली हैं। काफ़ी सारे बच्चे एवरेज स्टडी करके जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं। अगर इंटीजर वाले क्वेश्चन है तो उनमें कैलकुलेशन ध्यान रखिए, आपको अच्छे से कैलकुलेट करके आना है। आप अकेले के लिए टफ नहीं आया, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सबके लिए टफ आया होगा। हेलो बच्चों, मैं नितिन राठौर इंदौर विद्यापीठ से। आपका एग्जाम आने वाला है और आप लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी और ये जो मेहनत है इसका जो परिणाम आएगा वो कुछ चीजों पर और निर्भर करता है। आपके एग्जाम में किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो, किस तरीके के माइंड सेट रखते हो, काफी सारी जो चीजें हैं वो आपको उस दिन काम आने वाली हैं। तो आपको क्या करना है बेटा कि जैसे आप जब सेंटर पे जाओ तो सबसे पहले कोशिश करना कि 1 घंटे से पहले आप पहुंच जाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लास्ट टाइम पर एंट्री के लिए हमारी एंट्री बंद हो जाए और हम एकदम लास्ट मोमेंट पर हम पहुंचे। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कि हमें थोड़ा जल्दी जाना है, मॉर्निंग में थोड़ा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके जाना, क्योंकि एग्जाम जो है वो आपका 2 सेट में होगा और 9 से 12 के बीच में जो पेपर होगा, मॉर्निंग पेपर, आप लोगों ने काफी प्रैक्टिस करी है, आपने काफी सारे मॉक टेस्ट दिए हैं। आपका पेपर जो है वो बहुत लंबा एग्जाम है, 6 घंटे का एग्जाम होगा 3-3 पार्ट में। तो पेपर का जो पैटर्न है बेटा, पेपर के पैटर्न आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हैं तो 17 या 18 क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। 360 मार्क्स का एक पेपर होता है। जैसे आप पेपर 1 में बैठोगे तो पेपर 1 में आपको कई बार ऐसा हुआ है कि सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन पहले आ गए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन पहले आ गए हैं। तो क्या करते हैं बच्चे कि पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और एकदम अपना जो दिमाग है एकदम शांत रख के पेपर को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका फेवरेट पोर्शन हो, बहुत सारे बच्चों का केमिस्ट्री होता है तो आप वहां से शुरुआत करिए। और सभी क्वेश्चन को लाइन से करना जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन वो सॉल्व करिए, आप पहले क्वेश्चन से रीड करिए, दूसरा क्वेश्चन रीड करिए और आप ये देखिए कि क्वेश्चन कौन सा आसान है, कौन सा क्वेश्चन टफ है। आपको पढ़े हुए क्वेश्चन में से अगर क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन आसान है तो आप उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करिए, जो सिंपल क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करना है। बेटा एडवांस का पेपर बहुत टफ आता है, ठीक है। काफी सारे बच्चे एवरेज स्टडी करके जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं, लेकिन पेपर की एक खास बात है, आपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर बनाए होंगे वो पेपर जो है उनमें से 40%, 35 to 40% जो पेपर है आसान आता है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट पेपर देने में ये होना चाहिए कि आसान क्वेश्चन कौन सा है। जैसे ही आप आसान पेपर सॉल्व करना चालू करोगे आपका मोटिवेशन बढ़ता चलेगा। हो सकता है कि आपसे पहले 5 क्वेश्चन ना बने, आखिरी के 5 क्वेश्चन ना बने, जो जो आप टारगेट करने की कोशिश करो ना बने, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने पेपर में अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि देखो आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है। आप मेंस क्वालिफाइड हैं, ठीक है, आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज तो ऑलरेडी है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि आप एकदम जो सिंपल क्वेश्चन हो, क्योंकि कट ऑफ पार तो सिंपल क्वेश्चन के थ्रू ही हो जाता है। तो सबसे पहले आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करिए। और क्वेश्चंस में क्या रहेगा, जो आपके सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन है, ज्यादातर वो क्वेश्चन देखने को आते हैं उनमें सिंपल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो आप उनको देखिए। अगर इंटीजर वाले क्वेश्चन है तो उनमें कैलकुलेशन ध्यान रखिए, आपको अच्छे से कैलकुलेट करके आना है और कोशिश ये करनी है नियरेस्ट जो इंटीजर या नियरेस्ट जो भी राउंड फिगर 2 डेसिमल में हो वो आपको अच्छे से फिल करके आना है। आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा और आंसर सही नहीं कर पाए तो आपके माइनस मार्क हो जाएंगे बेटा। अच्छा, माइनस मार्क कोशिश करना है कि हमारे कम से कम हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि कोई बच्चा जब मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसमें +4 -2 होता है। अब अगर ये उसमें पार्शियल मार्किंग होगी तो आप जो आपको ऑप्शन सही लग रहे हैं वो ऑप्शन टिक करिए। अगर गलती से कोई सही ऑप्शन आप मिस भी कर देते हैं तो लॉस तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने रॉन्ग पर लगा दिया तो आपके -2 मार्क्स हो जाएंगे। जहां आप +4 की सीढ़ी चढ़ने वाले थे वहां आप -2 नीचे उतर आएंगे।
तो बेटा ये जो गैप है एग्जाम में बहुत बड़ा गैप होता है। तो कोशिश ये करिए कि जो MCQ है जिसमें मोर देन 1 करेक्ट सही है, वो क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा अच्छे से पढ़ के, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के फिर सॉल्व करना है। एडवांस का जो एग्जाम है, एडवांस के एग्जाम में सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस में लैंग्वेज आएगी, और लैंग्वेज जो है वो अच्छी लैंग्वेज आएगी, तो उनको अच्छे से रीड करना है, एक एक चीज समझना है। क्योंकि आप थोड़ा बहुत भी कुछ गलत समझे तो आप ये पाओगे कि ऑप्शंस में वो वाला ऑप्शन आपका रहेगा जिसकी कैलकुलेशन आपकी आएगी। तो ये चीज का ध्यान रखना है बेटा। और आप लोगों ने 2 साल, कुछ बच्चों ने 1 साल, कुछ बच्चों ने 3 साल बहुत डट के मेहनत करी है, और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो परिणाम हमेशा लाते हैं। और आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और एग्जाम जो है, केवल एग्जाम में आपको अगर डर लगता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप बीच एग्जाम में 10 सेकंड 20 सेकंड आंख बंद करिए और लंबी सांस लेना, और अपने माता पिता को याद करना, और पॉजिटिव सोचना, और ये सोचना कि हम कर सकते हैं। अगर एग्जाम टफ भी आया है तो बेटा आप अकेले के लिए टफ नहीं आया, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सबके लिए टफ आया होगा। और लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूंगा, डटे रहो, मत छोड़ो धीरज, तय है जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारे हौसलों की छेनी से विपदाओं की चट्टान कटेगी। अंधेरे की काली रात ही सवेरे का आगाज बनेगी। जलधारा से बहते रहना, जरूर मुलाकात सागर से होगी। डटे रहो, मत छोड़ो धीरज को, तय है जीत तुम्हारी होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।